श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, प्रस्तुत हथेली एक मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति की है जिन्होंने खूब जमकर मार्केटिंग करी है और इनको अपना स्वयं का बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था। इनका हाथ में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और किसी दो वजहों से इनको फाइनेंशियल गेंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज हम इसका परीक्षण करेंगे इस हथेली का और जानेंगे इससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। मैं प्रारंभ करता हूँ गुरु के पर्वत से। देखिए मित्रों, ये हथेली एक रेक्टेंगुलर हथेली है, एक रेक्टेंगुलर हथेली है और ऐसे लोग बोल कर काम करते हैं और ये ज़्यादा संभावना होती है इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया ही है, तो ऐसे लोग कमांड में और मार्केटिंग में चाहे किसी फील्ड में रहें बोल कर काम करते हैं और इनको मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर हम इनका गुरु का पर्वत देखें, सबसे पहले गुरु के पर्वत से हम चालू कर रहे हैं। गुरु के पर्वत की उंगली, ये पहली उंगली है तर्जनी, जो तीसरी उंगली से काफ़ी छोटी पड़ रही है। तो इसका मतलब है तीसरी उंगली बड़ी है, तो कला निधान हाथ है। बहुत सारी कलाएं भगवान ने इनको दे रखी है और आगे भी इनकी कलाएं बनी रहेंगी। तर्जनी छोटी है और ऊपर से जाके शनि उंगली की तरफ मुड़ रही है। ये हमारी शनि उंगली है, ये हमारी शनि उंगली है और इस तरफ ये टर्न हो रही है। तो जब भी टर्न होती है तो करियर से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड कुछ चिंताएं मन में ज़रूर देती हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छी खड़ी लाइनें बनी हैं जो इनको बता रही हैं कि इनको धर्म के क्षेत्र में, गुरुत्व के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा विस्तार मिला हुआ है और आगे भी पुष्ट अवस्था में ही रहेगा। गुरु का पर्वत शानदार है, औसत से बहुत अच्छा है और एक मैं यहाँ पे ब्लॉक का चिन्ह देख पा रहा हूँ। अगर गुरु पे ब्लॉक का चिन्ह बन जाता है तो सबसे बेस्ट होता है। ये गुरुत्व और ज्ञान दोनों को पकड़ के रखता है, उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। यहाँ पे बना हुआ वर्ग का चिन्ह 1.25 करोड़ पापों को नष्ट कर डालता है। तो ये साइन इनके पास बहुत अच्छा है और मैं कुछ प्रोग्रेस लाइन भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो बहुत अच्छी बनी हुई, 1 2 3 और एक लाइन यहाँ भी है, 4 लाइन है, 4 प्रोग्रेस की लाइनें हैं इनकी। तो निरंतर ऐसे लोग बहुत यंग एज में काम करने लगते हैं और यंग एज में ही लक्ष्मी प्राप्ति के साधन इनको मिलने लगते हैं। अब ये गुरु का पर्वत थोड़ा सा क्या है, इस तरफ शिफ्ट हो गया है। होना चाहिए केंद्रीय भाव में इस तरफ, लेकिन वो चले गए हैं इस तरफ। क्यों चले गए हैं? क्योंकि शनि जो पर्वत है उन्होंने गुरु को थोड़ा सा खींच लिया है, जिस पर मैं आगे व्याख्या करता हूँ। अब देखिए, ये है इनका मंगल का क्षेत्र और मंगल का क्षेत्र मजबूत है और यहाँ पे अच्छी पावर लाइंस बनी हुई है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया है, इसके अंदर दब गए हैं मंगल। तो यहाँ पे जब मंगल दब गए हैं तो इनके पराक्रम में कमी आएगी, इनके स्वास्थ्य में कमी आएगी, इनको जो भूमि से संबंधित लाभ चाहिए उसमें कमी आएगी। और मंगल का पर्वत जब भी इस प्रकार हो जाता है, दब जाएगा, उसके ऊपर सफ़ेद दाग आ जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो आएगी, पराक्रम की कमी आएगी और व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस होता है, खास सबसे बड़ा आत्मविश्वास, उसमें ये बट्टा लगा रहा है। बट्टा ऐसा लगा रहा है कि यहाँ पर इनकी कुछ गार्जियन एंजल लाइन भी बनी हुई देख रहा हूँ, जिसके ऊपर भी डेंट लगाया है। एक गार्जियन एंजल लाइन ये भी बनी है, थोड़ा सा और मैं इसको फोकस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक गार्जियन एंजल लाइन ये है, एक गार्जियन एंजल लाइन ये है, लेकिन ये करप्ट हो गया है, यहाँ से मंगल का पर्वत दब गया है। तो मंगल का पर्वत इनको उठाना होगा, ये इनकी पहली रेमेडी है। एक मंगल की लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, बहुत अच्छा ये योग बनाती है, ये पावर देगी इनको, यहाँ से जा रही है। ये एक सूर्य लाइन बहुत अच्छी गई है मंगल के पर्वत पर। इसके ऊपर अब मैं आता हूँ, अब मैं पहुँच रहा हूँ शनि के पर्वत पर। ये शनि भगवान
का पर्वत है और ये उसकी उंगली है। अगर हम ऊपर से देखें तो सीधी खड़ी हुई है। ऐसे लोग संपत्ति कमाने के लिए जीवन में आते हैं और बहुत संपत्ति कमाते हैं। इनका उद्देश्य संपत्ति होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल है तो संपत्ति कमाएंगे ही। अब अगर हम पहला पूर्वा देखते हैं तो यहाँ पे एक यव पड़ गया है। तो ये पहला चिन्ह है, इनकी वित्तीय विषमताएं इनके जीवन में आ गई हैं, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे मंगल का डिप्रेशन भी बता रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है और इनके गार्जियन एंजल लाइन यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो इनका जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का वो वीक पड़ रहा है। अगर शनि का पर्वत हम देखते, शनि की उंगली देखते, तो ऊपर मुझे एक यहाँ पे यव दिख रहा है। लाइनें बहुत अच्छी है, विस्तार तो मिलेगा, संपत्तियाँ हैं इनके हाथ में। एक यहाँ पे तिल डेवलप हो रहा है जो कि नकारात्मक साइन है, ये भी वित्तीय विषमताओं को दिखाएगा। मित्रों, जब भी ऊपर शनि का पर्वत खराब होता है तो पहले हमारा फर्स्ट पोरवा खराब होता है और फिर चीज़ें नीचे नीचे धीरे उतरती हैं। तो अभी जो डेटोरेशन है सबसे पहले ऊपर उंगली में आएगा और उसके बाद फिर वो डेटोरेशन नीचे उतरेगा। देखिए यहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तिल है। अब ये नीचे देखिए बेस लाइन को काट दिया, ये शनि उंगली की बेस लाइन है। इसको मैं हरे कलर से बनाता हूँ। इसको एक रेखा ने काट दिया है, ये देखिए ये ऊपर पहुँच गई है। अब देखिए शनि का पर्वत इनका बैठा हुआ है और जब भी बैठा हुआ होता है तो खूब मेहनत कराता है। तो मेहनत में तो ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ते होंगे, मेहनत बहुत तगड़ी करते होंगे। अब देखिए शनि पर्वत पे कितना अच्छा इनका योग बना हुआ है, ये देखते जाइए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, यहाँ पे भी है 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 8 है। तो एक तो इन्होंने बहुत तरीके से पैसा कमाया है, मल्टी सोर्सेज इनकम दिखा रहा है। लेकिन एक यहाँ पे गड़बड़ बात यह है कि शनि वक्री हो गए हैं। देखिए एक लाइन ने यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, तो शनि पूरी तरह एक तरीके से गायब हो गए हैं। जो योग बना है वित्तीय गेंस का, फाइनेंशियल गेंस का, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शनि यहाँ पे वक्री हो गए हैं। आइए सूर्य के पर्वत को देखते हैं। उंगली थोड़ी सी झुक रही है, मान सम्मान पाने की बहुत उत्कंठा है इनको। और अगर इसका पहला पूर्वा देखते हैं हम सूर्य की उंगली का, तो यहाँ पे भी एक यव पड़ गया है, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सूर्य पर्वत पे कितनी अच्छी लाइनें हैं। यहाँ पे एक पद्म का चिन्ह भी बना हुआ है और ये वाली जो रेखा है ये पैतृक संपत्ति की ओर इशारा करती है जो इनको मिलेगी या मिल गई है। अब यहाँ पर जो सूर्य पर्वत बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है और ये लाइनें सूर्य पर्वत पर इनके पास में विद्याएं बहुत सारी हैं। ये 1, 2, 3 विद्याओं पे काम करेंगे जीवन में। लेकिन एक रेखा जो है यहाँ से अगर आप देख रहे हैं जो मंगल क्षेत्र से आ रही है, यहाँ से आ रही है मंगल क्षेत्र से, ये आ रही है मंगल क्षेत्र से और सूर्य पर्वत पे आकर मिल रही है। तो यहाँ पे सूर्य और मंगल का कंजंक्शन हो रहा है। ये बहुत अच्छा कंजंक्शन होता है, बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति को बनाता है और बहुत विहंगम जो हम कहते हैं कला, ये कला निदान हाथ हो जाता है पराक्रम में जब सूर्य और मंगल इस प्रकार मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पे सूर्य पर्वत पर एक वी का साइन बना हुआ है। देखिए ये वी का साइन बहुत अच्छा होता है और बहुत तरक्की देता है, ये विस्तार देता है। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है वो ये वाली रेखा जो बेस लाइन को भी काट के ऊपर चली गई है। तो सूर्य का पर्वत थोड़ा सा कहीं बिगड़ा है। अब अगर सूर्य का पर्वत थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है, ऊपर से भी यव पड़ गया है, तो सूर्य का पर्वत अगर थोड़ा सा भी, अपने लोग ही अपमान कर देते हैं जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। सूर्य पर्वत पे थोड़ी सी भी खराबी आई, हमारे अपने लोग ही हमारा अपमान कर देते हैं। कनिष्ठा उंगली पे आइए, ये कनिष्ठा उंगली है हमारी सबसे आखिरी उंगली और नीचे है बुध का पर्वत जो हमारी बौद्धिक क्षमता और बिजनेस एप्टीट्यूड को दिखाता है। कनिष्ठा उंगली छोटी है और सूर्य के पहले पूर्वे से बहुत छोटी आ रही है। देखिए इतनी छोटी है। तो जब ये छोटी होती है तो मैनेजमेंट में, पेपर के रख रखाव में हेजिटेशन होता है, बोलने में, अपनी बात कहने में हेजिटेशन होता है और बिजनेस का जो लक होता है उसे ये डिले कर देता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा डिले मिलता है, 3-4 साल 4 साल डिले होकर ही
इनको सफलता मिलती। लाइनें इनके ऊपर बहुत अच्छी बनी हुई है, जो ये शो कर रही है ये वाचाल बहुत है और अपनी बात कहने में जिस प्रकार तर्क का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग वाचाल होते हैं और इनके पास हीलिंग कैपेसिटी भी होती है। कोई अगर इनसे बात कर लेता है तो उनका मन, कोई व्यक्ति दुखी है और ऐसे लोगों से बात कर ले मन हल्का हो जाता है। मैरिज लाइन भी ठीक है इनकी। अब जो मैं चीज़ें यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा इनको हेजिटेशन जो है नए काम स्टार्ट करने में, नए प्रायोजन करने में, कोई डिस्कशन करने में, तो इनको इस उंगली का नाखून थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। तो ये पहले पोरवे तक आ जाएगी, तो ये एक जल्दी सफलता इनको दिलाने में सक्षम हो जाएगी। आउटर मंगल का पर्वत ठीक है, मैं इसे औसत ही मान रहा हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक का फॉर्मेशन भी है जो अब थोड़ा सा डिम हो गया है, लेकिन इस पर ऐसा वर्ग का चिन्ह बन जाना यानी कि सोसाइटी में आपकी नेटवर्किंग बड़ी तगड़ी हो जाती है, आपको लोग दूर दूर तक जानने लगते हैं, आपको सोशल फेम, सोशल गुडविल, सोशल रिकॉग्निशन ये सब मिलता है, जिंदा दिली मिलती है। आप जब किसी से, ये शख्स किसी से मिलते होंगे तो इनकी बातें, मुलाकातें उनको याद रहती होंगी। चंद्र का पर्वत आ जाइए। चंद्र का पर्वत हमारा मन है, हमारी मनोवृत्ति है। और एक लाइन जो यहाँ पे आई है ये डार्क हो गई है, पहले लाइट थी, इनको ये फॉरेन जाने का योग भी दे रही है, लेकिन चूंकि ये डार्क हो गई है इसीलिए ये फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी अब नहीं रह गई है। चंद्र का पर्वत अभी भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अब देखिए चंद्र के पर्वत में यहाँ से निकली है 1 लक लाइन, यहाँ से निकली है 1 लक लाइन जो करीब करीब मंगल की तरफ मुड़ने के पहले ही ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ तक आई है और यहाँ यव पड़ गया है और ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ये इसकी जो जाने की जो दिशा दिख रही है वो गुरु पर्वत पे दिख रही है। चंद्र पर्वत से निकली हुई लक लाइन अगर गुरु पर्वत पे पहुँच जाती है तो ये बहुत बड़ी विद्या का योग बनाती है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से देश तक का चरित्र बदल देते हैं और अपने समाज में ये एक समूह के अध्यक्ष बनकर और उसके ऊपर वे नाम कमाते हैं। लेकिन ये लाइन यहाँ पे कट गई है, यहीं तक रह गई है। 1 लक लाइन और निकली है, देखिए मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे और भी कुछ छोटी छोटी लक लाइन निकली है और ये जो मनी का ट्रायंगल है ये पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो यहाँ पे मनी का स्टोरेज दिखाता है, लेकिन अभी देखिए यहाँ से ये टूट रहा है। मैं इसकी नई पिक्चर ले लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से 1 लक लाइन तो निकली है यहाँ से और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब देखिए चंद्र के पर्वत से बहुत सारी अच्छी लाइनें निकली है और ये सब भी ऐड कर रही है और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ से ये लक लाइन निकल के यहाँ ख़त्म हो गई है। तो ये वाली लक लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट थी इनके हाथ में, जो ये गुरु के पर्वत पे जा रही थी। और चंद्र और गुरु का पर्वत यदि मिल जाता, ये लाइन बिल्कुल ऐसी बन जाती, तब ये किसी बड़े समूह के अध्यक्ष तक बन सकते थे और ऐसी संभावना इनके हाथ में है। इनको ऐसा अवसर आया भी होगा लेकिन वो इसे भुना नहीं पाए होंगे। और मैं कुछ लक लाइन देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से भी 1 लक लाइन निकली है, राहु की 1 लक लाइन है। तो ऐसी लक लाइन झटके का धन देती है। जुआ, सट्टा, हॉर्स रेस, इस लॉटरी, इस सब में इनको अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। लेकिन ये देखिए यहाँ ये लाइन तो चली है और इसकी रेखा यहाँ तक भी जा रही है, लेकिन यहाँ पे फिर यव पड़ गया है। तो ये वाला जो राहु का लक है, ये राहु पर्वत से निकला हुआ लक है, ये बहुत गजब रिवर्स लक होता है। दूसरों के नुकसान से हमें अपना फ़ायदा दे जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लक था इनके हाथ में, जिसको कुछ राहु रेखाओं ने काट दिया है, जो मैं अलग पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो राहु का लक है, ये लक है और ये वाला जो लक है, इसको मंगल पर्वत से आने वाली राहु रेखाओं ने काट दिया है। ये देखिए यहाँ पे बहुत बहुत बारीक बारीक रेखाएं हैं, कुछ यहाँ से भी दौड़ रही हैं। तो इनका 2 लक था, एक राहु का लक है, एक राहु क्षेत्र से निकला हुआ लक है, एक चंद्र क्षेत्र से निकला हुआ लक है, जो दोनों कट गए हैं। अब अभी एक और देखिए कि 1 लक और राहु यहाँ से निकला है। ये देखिए तीसरी लाइन है इनकी,
इनके पास लक की देखिए, अब ये तीसरी लाइन है जो पूरी ठीक ठीक चलती है, और यहाँ पर आकर 38 के आसपास आकर 36-38 के आसपास आकर यहाँ पे ये भी ख़त्म हो जा रही है। अब उसके बाद में 38 से बाद में एक लक लाइन और निकली है जो आगे तक चली है, और फिर ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो ये वाली लाइन अभी इनको अच्छा, और यहाँ से भी एक लक लाइन निकली है, ये भी बहुत सुंदर है। तो इनका काम तो चलेगा, लेकिन वित्तीय अनियमितता इनके जीवन में रहेंगी। ये दोनों लक लाइन ने अभी तो फिलहाल इनका जीवन अच्छा बचा दिया है और जीवन अच्छा चल भी रहा है, लेकिन राहु की ट्रबल अभी इन दोनों लाइनों में भी है। ये देखिए, अगर मैं ये वाली बात करूं तो ये देखिए, ये वाली लाइन ने काट दिया, जो मंगल पर्वत से जो लाइन निकली है, ये वाली लाइन जो निकली है, इसने ये जो सूर्य पर्वत पे जा रही है, इन दोनों लकों को भी काट दिया है। ये मैंने पहले ही बताया कि मंगल पे बहुत बड़ा डिप्रेशन है, और यहाँ से जो लाइनें निकल रही हैं इस तरफ जा रही हैं, राहु की लाइन, वो सारे लक काटती हुई जा रही है। मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। तो सबसे पहले रेमेडी इनको तो मंगल की ही करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इनकी माइंड लाइन के ऊपर चर्चा कर लूँ थोड़ी सी, तो माइंड लाइन देखिए, इनका जीवन संघर्ष बता रहा है, क्योंकि इनकी जीवन की रेखा और माइंड की रेखा दोनों थोड़ा सा एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है, इसलिए इनका जो बचपन का समय है वो कठिन समय है, और बचपन में भी इन्होंने संघर्ष किया है चीज़ों के लिए। और थोड़ा सा आगे चल के देखिए, यहाँ पे 21 साल के पहले, ये माइंड लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, 21 साल के पहले यहाँ पे यव बना हुआ है। इनको 20-21 साल में एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, और ये झटका काफ़ी समय तक चला है, 24-25 की एज तक चला है। अब अगर यहाँ मैं 49 की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 40 साल करीब यहाँ आता है, और यहाँ पे भी इस समय अभी यव की स्थिति बनी हुई है। तो अभी भी इनकी थोड़ी सी 2 साल की कुछ प्रॉब्लम है, 2 से 3 साल की। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम है 1-2 साल की, और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्मूथ जीवन हो जाएगा। तो 45 के आसपास ये जीवन स्मूथ हो जाएगा, लेकिन अभी 2 साल का ये संघर्ष है जो यव बन गए हैं इनकी माइंड लाइन पे, और माइंड लाइन फिर आगे तक जा रही है, थोड़ी सी मोटी होके फिर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये ठीक है, लेकिन अभी 2 से 3 साल जब माइंड लाइन पे ये यव पड़ गए हैं, ये बहुत अभी तकलीफ़ देंगे, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ फाइनेंस की ही देंगे। केतु का पर्वत यदि हम देखें, ये केतु का पर्वत है, और केतु के पर्वत से यहाँ से भी एक लाइन जो है निकल कर चंद्र पर्वत पे जा रही है। ये शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ से भी एक लाइन निकल के चंद्र पर्वत पे जा रही है, यहाँ से भी एक लाइन जा रही है। ये अगर इस तरीके से लाइन जब शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत की ओर ट्रैवल करती है, तो ये हमें एडिक्शन दे देती है, कुछ चीज़ों का एडिक्शन, जैसे कुछ नशा करना, शराब पीना, ये सब चीज़ों का एडिक्शन हमें दे सकती है। एडिक्शन में कुछ दवाइयों का भी या ड्रग्स का भी असर आ सकता है। जैसे आप बीपी की कोई दवा खाता है, कोई शुगर की दवा खाता है, तो वो भी एडिक्शन में आ जाता है। तो ये स्पष्ट तौर पे हो रहा है कि यहाँ पे इनको एडिक्शन है चीज़ों का। 3 लाइनें बता रही हैं। चलिए मैं जीवन रेखा पे बात करूँ, थोड़ा सा केतु को और देख लूँ मैं। केतु का पर्वत अभी भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन वो अभी वीक पड़ गया है। देखिए थोड़ा वीक पड़ गया है ट्रायंगल, और यहाँ पे इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे वीक पड़ गया है, और यहाँ पर एक दाग आ गया है। तो वह केतु के पर्वत पे जब दाग आएगा, और जब शनि के पर्वत पे जब दाग आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों दाग क्या करेंगे, ये हमारे फाइनेंसेस को ख़त्म कर देते हैं, उसके ऊपर उसको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, हमें स्ट्रगल चालू करवा देते हैं। शुक्र का पर्वत भी अच्छा बना हुआ है, और गाड़ी बंगला किस्मत में है। शुक्र का पर्वत अच्छा है, लेकिन यहाँ से डिप्रेशन हो गया है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे फिर एक स्क्वायर अच्छा बना हुआ है। तो दाम्पत्य जीवन में भी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्क्वायर बना हुआ है, इसलिए दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल जाएगा। नोक झोंक होती रहेगी पति पत्नी में, लेकिन ऐसी कोई नकारात्मक चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर इनके जीवन रेखा पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे तो मैंने बताया ही है कि यहाँ पे इनको बहुत
देखिए यहाँ पे भी डिप्रेशन है, तो यहाँ पे भी डिप्रेशन है। माइंड लाइन पे मैंने बताया 20-21 के आसपास बहुत बड़ा लॉस हुआ है, यही लॉस यहाँ भी दिखा रहा है। फिर इनका जीवन चला है, ठीक ठीक चला है, लेकिन लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मोटी है। देखिए ये काली हो गई है लाइन। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, प्राप्तियाँ कम हैं इस लाइन में, वैसे तो और इसके अलावा कोई दुख नहीं है। और देखिए 40 के आसपास यहाँ से एक बहुत अच्छी राहु की रेखा निकली है, इनको बहुत अकस्मात झटके का धन दे सकती है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे जाके वो यव पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे राहु की रेखाओं ने उसे काट दिया है। और एक चीज़ अब मैं बहुत अच्छी इनके लिए बताऊं कि एक रेखा जो इनको 43-44 के आसपास से निकलेगी, ये देखिए ये बहुत अच्छी रेखा है और ये इनके घर की हेल्प से होगा। ये देखिए ये निकली है, ये वाली जो रेखा है ये सबसे गजब रेखा है। इनको केवल 2 साल इंतज़ार करना है, 43 से ये एक्टिव हो जाएगी। अभी इनकी उम्र 40 साल है। 3 साल के अंदर बिजनेस में इनको इस कदर का इनको झटके का धन मिलेगा, बहुत गजब सक्सेस है ये वाली लाइन, बहुत। और पूरे बुध पर्वत पे जा रही है। और यहाँ पर जो मनी का ट्रायंगल इनका अच्छा बना हुआ है जो मैं बता रहा था, लेकिन यहाँ से एक दाग पड़ गया है। ये भी चीज़ इनको बता रहा है कि फाइनेंशियल विषमताएं हैं इनके पास में अभी। ये वाली रेखा इनको तार देगी, 3 साल के अंदर इनको इंतज़ार करना है। और फिर आप देखिए फिर एक रेखा इनको आगे भी मिलेगी, बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। और ये ट्रायंगल देखिए कितना बड़ा बनेगा अगर ये वाली रेखा भी एक्टिव हो गई 45 में। फिर आगे भी इनको, अभी इनका जीवन जो है 40 के बाद 42-43 से इनको बहुत अच्छी प्राप्तियां ये तीनों लाइन देके जाएंगी। अंगूठे की भी बात कर लें मित्रों। अंगूठे पे यहाँ महालक्ष्मी का यव बना हुआ है, बुद्धा साइन बना हुआ है, बुद्धा आई का, तो इनके पास एसेट्स होंगी ही होंगी। इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है। संतान मैं यहाँ पे एक देख पा रहा हूँ, बाकी योग तो 3 के हैं, लेकिन ये और ये गड़बड़ हो रही है, थोड़ा वीक पड़ रहा है। संतान तो 3 होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही स्पष्ट आ रही है। काम शक्ति इनकी बहुत ज़बरदस्त है, अंगूठा मोटा है और अपने अधिकारियों के प्रति भी ये सचेत रहते हैं। अब ज़रा हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करें जो ये खुद कमाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हैं जो इन्होंने कुछ तो कमाया है बहुत अच्छा, लेकिन ये डिप्रेशन आने के कारण अपनी प्रॉपर्टी का ही सत्यानाश कर लिया है। इनके कुछ डिसीजन गलत हो गए। क्यों हो गए हैं? क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जो मैं बता चुका हूँ। हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन यहाँ तक आ रही है शनि के पर्वत तक, और शनि के पर्वत तक जब आती है तो व्यक्ति धन कमाता ही है और केवल मनी माइंडेड होता है। अब यहाँ पर तो ये वक्री हो गए हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। और अब देखते हैं थोड़ा सा और नीचे देख लीजिए हार्ट लाइन को, ये इनकी 21 एज दिखा रहा है, ये 49। तो 49 के पास आकर तो ये बहुत स्मूथ हो जाएंगे ये वाले एरिया में। लेकिन अगर हम 40 के आसपास बात करें, जो ये वाला पोर्शन दिखाता है, यहाँ पे एक स्पॉट भी है और लाइन यहाँ पे काली पड़ गई है। तो बहुत छोटी सी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ लाइन डार्क हो गई है अभी प्रेजेंट 40 में, तो थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है। एक इनको मंगल की रेमेडी करनी है ये वाली, और इनको एक राहु की भी करनी है, क्योंकि राहु की कुछ लाइनों ने इनके 3-4, इनका लक तो बहुत गजब है, और 3 से 4 लक का सत्यानाश कर दिया। 1 लक, 2 लक, 3 लक, 4, 5, ये 5 लक हैं इनके हाथ में। लेकिन यहाँ से आती हुई जो रेखाएं हैं, बहुत बारीक बारीक रेखाएं हैं, बहुत सारी हैं, ये है, ये सब कट गई हैं, इनका लक राहु ने काट दिया है। इनका पहला मणिबंध भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन है, तो ये भी दिखा रहा है इनकी स्टैंडिंग, इनकी जो व्यक्तिगत स्टैंडिंग है उसमें वित्तीय डेंट लगा हुआ है। और पहला वाला जो उनका मणिबंध है ये यहाँ से ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है। तो इनका व्यक्तिगत जो विकास है वो अवरुद्ध पड़ा हुआ है। दूसरी लाइन संपत्ति की होती है जो यहीं तक है, उसके बाद गायब हो गई है। तीसरी लाइन मुझे दिख नहीं रही है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको अभी जो इनके पास विद्या जो क्षमता है उसके हिसाब से, और जो इनका लक है मित्रों,
वो ये बता रहा है कि इनका भाग्य फंस गया है मंगल और राहु के बीच में, और इस लाइनों पे भी मुझे कोई ब्लॉक्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस लाइनों पे भी अब जैसे ये वाला यहाँ एक संपत्ति दे जाएगा, तो 45 से 49 के बीच में यहाँ पे एक संपत्ति है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। और 43 मैंने बता ही दिया है कि 43 से इनका समय बहुत अच्छा चलने वाला है। बस इनको क्या है, मिडिल ऑफ द पाम को साफ़ करना है, ये यहाँ पे क्लीन करना है, क्योंकि राहु की नेगेटिव रेखा ने बहुत तगड़ा मारा है मित्रों। और इनके हाथ में मुझे मिस्टिक क्रॉस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये एक यहाँ पे क्रॉस है, मिस्टिक क्रॉस है, ये एक बनता नज़र आ रहा है। इनके ग्रिड पे देखिए तो यहाँ पे भी ट्रायंगल्स वगैरह बने हुए हैं, साइन अच्छे बने हुए हैं। मंगल की कुछ नेगेटिव रेखा यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है और यहाँ से निकली है। तो मंगल की तरफ से कोई रेखा निकल कर शनि पर्वत पे पहुँच जाए तो ये भी वित्तीय विषमताएं देती हैं। साथ में दाम्पत्य जीवन में ऊंच नीच, नोक झोंक, मान अपमान, बात तर्क वितर्क, ये सब की स्थितियां लाती हैं। क्योंकि शनि का पर्वत अगर डिस्टर्ब होता है तो दाम्पत्य भी डिस्टर्ब होता है। करीब करीब मैंने इनकी हथेली का पूरा एनालिसिस कर दिया और मुझे दो जगह प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे मंगल पे और दूसरी मुझे राहु पे। दो रेमेडी मैं इनको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और इंतज़ार करना है इनको 3 साल का। 3 साल के बाद तो रेमेडी करें चाहे ना करें तो भी आगे बढ़ जाएंगे। बस यह रेमेडी कर लेंगे तो इनको हो सकता है 6 महीने से ही तरक्की के साधन अच्छे मिल जाएं, फंसा हुआ पैसा इनको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। घंटे का बटन मित्रों जरूर दबा देना। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।